में हम लोग पढ़े थे क्या चीज के बारे में, तो पढ़े थे फंडामेंटल राइट पढ़ चुके थे, डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तक पढ़ चुके थे। पूरा बंद ही कर दीजिए उसको, पूरा बंद कर दीजिए। हाँ, डीपीएसपी पढ़ चुके थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या थे, तो आज पढ़ने वाले थे क्या, संघ। और संघ में राष्ट्रपति भी पढ़ चुके थे, उसका हम बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे, पकानिको का द्वयोदशक। उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिए थे। बताइए कि राष्ट्रपति का पद कहां से आया था, राष्ट्रपति का पद कहां से आया था, तो यूके से आया था, यूनाइटेड किंगडम से आया था। उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया था, तो यूएसए से आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ से आया था। सबसे पहले आप बहुत आदमी कहते थे, हम एक आदमी हमको कमेंट किया कि सर पद आया इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई, मेरा जो संविधान है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत आदमी इसको उधार का थैला कहता है। और संविधान में 75% चीज जो है, जो अच्छे अच्छे, जैसे कि हम लोग का जब संविधान बन रहा था तो उसमें उस समय हम लोग क्या कर रहे थे पता है, उस समय हम लोग कर क्या रहे थे कि जितने भी देश में अच्छे अच्छे चीज थे और जो जो संविधान बनाए थे उन सब का अच्छे अच्छे चीज हम लोग अपने संविधान में रख लिए थे। उसी तरह तो हम लोग यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या किए, तो उपराष्ट्रपति का पद ले लिए, राष्ट्रपति का पद यूनाइटेड किंगडम से ले लिए, और ना जाने कहां कहां स्पेन डीपीएसपी हम लोग लिए, फिर हम लोग फंडामेंटल राइट, इसे मतलब कि सब चीज कहीं ना कहीं से अच्छे अच्छे चीज को निकाल के रख लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो संविधान हम लोग का है वो जीवंत दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 52 से लेके 175 तक, सॉरी 151 तक है, तो 52 से लेके कितना तक हम लोग पढ़ लिए हैं, तो 75 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 76 जो अनुच्छेद होता है वो एटॉमिक जर्नल आप जानते होइएगा। जैसे कि आपके ऊपर अगर आपके ऊपर अगर क्या हो गया, केस हो गया, केस का मतलब समझते हैं, आपके ऊपर अगर केस हो गया यानी कि कोई आपके ऊपर कर दिया कि नहीं आप है दिल्ली में पढ़ रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं जहां भी पढ़ रहे हैं, लुधियाना पढ़ रहे हैं, राजस्थान पढ़ रहे हैं, पटना पढ़ रहे हैं और कोटा पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के दौरान अगर आपके बगल वाला केस कर दे कि आपके ऊपर क्या किए हैं, आप आपका जो बगल वाला है पट्टीदार जिसको बोलते हैं, वो आप उसका माथा फोड़ दिए, तो आप केस लड़ने के लिए क्या रखिएगा, एक क्या रखिएगा, लॉयर रखिएगा। ऐसे सरकारी लॉयर भी होता है, सरकारी लॉयर भी होता है जो आपको केस को क्या करेगा, सुनवाई करेगा। लेकिन सरकारी आप जहाँ सुने होइएगा कि फ्री का बैल का दांत नहीं देखा जाता। उसी तरह सरकारी जो वकील होगा वो आपको उतना अच्छा से आपका क्या करेगा, केस को नहीं लड़ेगा। उसी तरह अगर मान के चलिए कि आप जान के चलिए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो होता क्या है कि सरकार को जो कानूनी सलाह दे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या सीधे सरकार भी लिख सकते हैं, सरकार को भी कानूनी सलाह के लिए, जैसे कि आप देखे होइएगा कि पंजाब में कृषि लोग क्या कर रहा था, कृषि लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। तो सरकार के, अब जैसे कि मान के चलिए आप क्या किए, आपके घर में आ गया 3 करोड़ का बिजली का बिल, 3 करोड़ का बिजली का बिल आ गया, तो आप इधर से किसके ऊपर केस कीजिएगा, सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर केस कीजिएगा। तो उधर से सरकार को भी क्या दिया जाता है, कानूनी सलाह के लिए जो होता है उसे एटॉमिक जर्नल कहते हैं। इंग्लिश में उसको एटॉमिक जर्नल और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, तो महान्यायवादी कहा जाता है। हिंदी में महान्यायवादी, हिंदी में क्या बोला जाता है, महान्यायवादी, और इंग्लिश में एटॉमिक जर्नल, एटॉमिक जर्नल। सरकार को कानूनी सलाह के लिए कौन होता है, एटॉमिक जर्नल। सरकार को कानूनी सलाह के लिए कौन होता है, एटॉमिक जर्नल होता है। सरकार को कानूनी सलाह के लिए क्या होता है, एटॉमिक जर्नल होता है। जैसे हम लोग का केस, तो एटॉमिक जर्नल जो होता है ना, वो
होता है। आपको पता है इस वकील में अभी एक आप देखिएगा, कभी आप रवि किशन का एक वेब सीरीज आया उसमें देखिएगा, रवि किशन को कहता है कि जज जितना आप कमा लेते होइएगा, तो कह रहा है कि हम 4 गो जज जितना भी आप मेरा तारीफ कर रहे हैं या तौहीन कर रहे हैं, मतलब कि हम 4 जज का कमाई अकेला। ऐसा जैसे कि आप प्रशांत एगो है वकील, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट पर क्या लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही लगा दिया। जब लॉकडाउन था तो सुप्रीम कोर्ट बाइक चला रहे थे, अब वो क्या कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं कानून अप्लाई कर दिए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, अटॉर्नी जनरल जो सरकार को कानूनी सलाह देता है उसी को क्या कहेंगे, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। कोई दिक्कत? 76 अनुच्छेद कंप्लीट, 75 तक कल पढ़ा चुके थे। 75 क्या था, तो राष्ट्रपति के लिए क्या था, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिमंडल था। अनुच्छेद 75 याद कीजिए क्या था, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद जो था राष्ट्रपति के सहायता के लिए था, अनुच्छेद 74 में। और 75 में क्या था, तो 75 में था कि राष्ट्रपति के क्या करेगा, राष्ट्रपति अन्य मंत्री का नियुक्ति करेगा। 74 क्या हो गया, एक बार कंफर्म कीजिए, 74 और 75। तो 74 था कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के सहायता के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति के सहायता के लिए, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद, कौन परिषद, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद। 75 क्या था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करेगा। अभी आप देखे होइएगा तो ओथ लिए हैं, शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के साथ आप देखे होइएगा एस जयशंकर भी शपथ लिए हैं, राजनाथ सिंह भी शपथ लिए हैं, अमित शाह भी शपथ लिए हैं, चिराग पासवान भी शपथ लिए हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधान पीएम के सलाह से क्या करता है, अन्य मंत्री का नियुक्ति करता है। कि कितना अनुच्छेद से, अन्य मंत्री का नियुक्ति, अन्य मंत्री का नियुक्ति करता है। 74 75 कंप्लीट, 76 याद करो, अभी पढ़ाए हैं। 76 क्या है, 76 क्या है, 76 कहता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। 77 क्या है, अब देखिए भारत सरकार का जो कार्य है उसका संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, क्या संचालन, भारत सरकार के कार्यों का क्या होगा, संचालन होगा। कितने द्वारा, अनुच्छेद आर्टिकल 77 द्वारा भारत सरकार के कार्यों का संचालन। 76 महान्यायवादी, 75 राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर अन्य मंत्री का नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर अन्य मंत्री का नियुक्ति करेगा। 76 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। 77 सरकार क्या करेगा, भारत सरकार के कार्यों का संचालन होगा, भारत सरकार के कार्यों का संचालन होगा। 78 बउआ देखो, 78 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद की जिम्मेवारी पीएम देते हैं। अब देखो अनुच्छेद 78 कह रहा है कि संसद भवन आप सुन रहे हैं कितना दिन से, तो राष्ट्रपति को संसद की जिम्मेवारी राष्ट्रपति को संसद की जिम्मेवारी पीएम देते हैं, पीएम देते हैं। राष्ट्रपति को संसद की जिम्मेवारी कौन देता है, पीएम देता है। अब राष्ट्रपति जो संसद में कार्य करता है उसकी जिम्मेवारी कौन देता है, पीएम देता है। देखिए आप इतना पहले बात समझ लीजिए कि आपके घर में अगर आपके दादाजी टाइट होंगे ना तो आप
आपका पापा जी का चलती नहीं चलेगा। लेकिन आपके पापा जी टाइट होंगे तो दादाजी बेचारा जो भी हुआ हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपके दादाजी यानी कि राष्ट्रपति जब मजबूत होता है तो पीएम, जैसे मनमोहन सिंह का सरकार आप याद कीजिए, उस समय मनमोहन सिंह बोले कि हम सिंगापुर में एक क्या बनाना चाहते हैं, एक कॉलेज खोलना चाहते हैं IIT, तो उसको क्या कर दिया, मनमोहन सिंह को रोक दिया, बोल दिया गया जोर से कि नहीं वहां पे नहीं खुलेगा। यानी कि उस समय पीएम क्या था, कमजोर था। और अभी मोदी जी का सरकार देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर देख लीजिए कि आप अपने घर से मिलाइए कि आपके पिताजी अगर क्या हो, अगर मजबूत हो जाते हैं तो दादाजी डाउन हो जाते हैं। और दादाजी किसी किसी के घर में देखिएगा दादाजी का भी चलती सारा एक रुपया का हिसाब लेगा वो, 1 रुपया इन्हें कैसे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, शादी में टेंट इतना के कैसे बना गया। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अभी क्या है, अभी हम लोग का मोदी सरकार जो है, जो मोदी है दामोदर दास मोदी, वो कहीं ना कहीं मजबूत है। तो कहीं ना कहीं और मजबूत होना भी चाहिए, हम लोग के लिए बड़ी ही बड़प्पन की बात है। 78 कंप्लीट, कोई दिक्कत, 78 कंप्लीट। अब बताइए कि संसद का जो जननी है, जननी का मतलब जानते हैं, संसद के जननी ब्रिटेन है। कौन है, अनुच्छेद 79 कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का जननी कौन है, ब्रिटेन है। संसद कहां से आया है, जन्मदाता, जननी का मतलब जन्मदाता, आपका जन्मदाता आपके माता पिता जी है, वैसे ही संसद का जो जननी है वो ब्रिटेन है। कौन है, ब्रिटेन है। संसद की जननी ब्रिटेन है, संसद की जननी ब्रिटेन। अब देखिए अनुच्छेद 80, हम लोग अनुच्छेद 80 पर आ गए। अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा का विस्तार होगा, राज्यसभा का क्या होगा, विस्तार होगा, राज्यसभा का विस्तार होगा। अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा का विस्तार होगा। विस्तार करने का मतलब बढ़ाया जाएगा। अभी आप देखते होइएगा तो अभी मंत्रिमंडल सबका नियुक्ति हुआ, जैसे कि आप देखते होइएगा पेपर अगर आज का पढ़े होइएगा तो उसमें 3 तरह का मंत्री है। एक होता पीएम नियुक्त हुए हैं संसद के द्वारा। अब पीएम जब नियुक्त हुए हैं संसद के द्वारा तो पीएम राष्ट्रपति के सलाह से, अभी देखिए कि राष्ट्रपति पीएम के सलाह से अन्य मंत्री का नियुक्ति करता है। तो अन्य मंत्री में क्या है, एक कैबिनेट मंत्री जो कि 30 को उधर शपथ लिया, फिर एगो राज्य मंत्री, एगो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 3 तरह का मंत्री देखे। तो देखिए अन्य इसके बारे में विस्तृत से हम जब इसके क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छा से पढ़ाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि राज्यसभा का विस्तार कितने अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। और आपको पीटी में पूछेगा भी तो पीटी के लिए ही काफी है, मेंस के लिए आपको ऐसा नहीं पूछ देगा कि राज्यसभा का विस्तार लिखिए, आपको उसमें इसको क्या करना होगा, आपको जब मेंस का क्वेश्चन लिखते होइएगा तो यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का विस्तार है, राज्यसभा का ऐसे ऐसे कार्य है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है, इसे पूछेगा भी तो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाएगा, जो कि हम आपको क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे पीटी का, तो हम अच्छा से आपको पढ़ाएंगे। अभी इतना आपके लिए काफी है कि पहले आप 395 आर्टिकल को क्या कर लीजिए, लोल पे बोले के लोल पे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्यसभा का रे बउआ विस्तार 80 में, तो यहाँ पे लोकसभा का विस्तार हो जाएगा 81 में। लोकसभा का विस्तार कितना में, लोकसभा का विस्तार 81 में, राज्यसभा का विस्तार 80 में। तो लोकसभा का विस्तार देखिए, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत, राज्यसभा लोकसभा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब ये जो लोकसभा का विस्तार होगा तो अभी जो हम लोग का लोकसभा जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं जनगणना जो हम लोग का जो कितना 2001 के जनगणना से पहले से ही शायद चल रहा है। अभी हम उसके बारे में जब उसमें जाएंगे तो विस्तृत से पढ़ाएंगे। अभी हम लोग का संसद भवन जो बना है, संसद भवन जो बना है उसमें सीटें बढ़ाई गई है।
अब जनगणना होगा तो उसमें क्या होगा, और भी ज्यादा सांसद नियुक्त होंगे। अभी सबसे पहले बात आप इतना समझ जाइए कि लोकसभा में अभी जो हम लोग का चुनाव हुआ है लोकसभा में कितने सीट थे, 543, और 2 मनोनीत, यानी कि 2 मनोनीत लेके 545। लोकसभा में टोटल कितने सीट, 543, 2 मनोनीत 545 हो गए। और इसका कितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि अगर होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा कितना अभी होगा, 550 वो इसकी क्षमता है बढ़ाने का। यही हो गया आपका लोकसभा का विस्तार, कोई दिक्कत नहीं। अब जनगणना के बाद जो है उस सीट में समायोजन होगा। आर्टिकल 2 कहता है 82 जनगणना के बाद सीट में क्या होगा, सीट में समायोजन होगा। जनगणना के बाद सीट में समायोजन होगा, कोई दिक्कत, यहां तक कोई कंप्लीट। जनगणना के बाद सीट में क्या हो गया, समायोजन हो गया। अब आपको एक से जब सीट में समायोजन हो रहा है, आपको पता है हम लोग का जो लोकसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र में, एलएस का मतलब लोकसभा क्षेत्र, एलएस कॉलेज मत समझिएगा, एक लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होना चाहिए। एक संसद, कितना जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद होना चाहिए। अभी अगर देखिएगा तो हम लोग का बहुत ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें क्या होगा, 10 लाख से कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा जनसंख्या होगा, फिर भी संसद एक ही है। तो यही अगर हम लोग का जब जनगणना हो जाता है, जनगणना जानते हैं, जब जनगणना हो जाएगा तो उसका सीट में समायोजन हो जाएगा। 3 मिनट के और सही है, 3 मिनट में चलिए रहे, बंद कीजिए उधर, 3 मिनट बड़ी रहा बस, कितना 85 पर 82 हो गया। जनगणना में समायोजन मतलब कि जनगणना में समायोजन होकर 10 लाख पर एक संसद है, और अगर जनगणना होगा तो और भी, जैसे बिहार में अभी कितनी लोकसभा सीट है, लोकसभा बिहार में सीट 40, यूपी में 80, तो अगर जनगणना होगा वहां का जनसंख्या अभी बढ़ गया होगा तो इसका सीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी लोकसभा सीट बिहार में कितना, 40, और अगर गोवा में देख लीजिए तो 1, हिमाचल प्रदेश 1, यूपी बड़ा बड़ा याद रखिए, ये सब ज्यादा पूछेगा नहीं, छोटा वाला यूपी कितना, 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 83 क्या कहता है, 83 कहता है कि सदन की अवधि क्या होगी, जो सदन होता है उसकी अवधि क्या होगी, अवधि का मतलब समय। अब उसका अवधि क्या होगी ये बताया जाता है अनुच्छेद 83 में। सदन की अवधि, सांसद की योग्यता, सांसद की योग्यता। अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। अब हमको बताइए कि आप लोग बहुत आदमी का एगो एग्जाम पास नहीं होता है तो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ना जाने। आपको पता है आपको आईएएस बनने के लिए 10 गो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आपको डॉक्टर बनने के लिए 3 गो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, लेकिन आपको सांसद बनने के लिए क्या योग्यता है पता है, आप भारत के नागरिक हैं, जो आप जन्मजात है, 25 साल क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। अगर जन्म लिया है तो एज बढ़ाने में कुछ करना पड़ता, अपने आप बढ़ जाता। जन्म अपने आप ले ही लिए हैं भारत में, भारत का नागरिक हो ही गया है, एज बढ़ाने में कुछ करना होता ही नहीं है, 25 साल एज होना चाहिए। और यही अगर आप है तो आप भारत का सांसद बन सकते हैं। आपका कोई योग्यता नहीं है कि आप कितना ज्यादा पीएचडी किए हैं, क्या किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अगर निराश होते हैं, हताश होते हैं तो द्रौपदी मुर्मू को और देखिए कि वो 60 साल 70 साल की उम्र में जब राष्ट्रपति बन सकती है तो आप लोग का तो एज 18-20 साल है। 18-20 साल में अभी क्या नहीं कर सकते हैं। संसद की योग्यता जान गए, और किस रीजन पे आप नहीं बन सकते हैं, कैसा अगर व्यवस्था हो जाएगा तो आप सांसद नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप पागल है, दिवालिया कहने का मतलब आपको क्या हो गया, बैंक से इतना लोन ले लिया है कि आप करप्ट हो गए हैं, आप अपना पूरा संपत्ति बेचिएगा फिर भी नहीं होगा। तो इस सब के अगर
व्यवस्था हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप क्या कीजिएगा, आप संसद नहीं बनिएगा। आज के लिए 84 पर ही हम आज क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब 85 से बच गया कितना, 85 से 75 से हम लोग पढ़ लिए, अब 85 से कल से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसद को कैसे बुलाया जाता है, कैसे उसका आवाहन होता है, कैसे उसका सत्रावसान होता है। बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाइए रहिए और खुशी खुशी अपने जीवन को बनाइए। धन्यवाद।